नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी नंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी संधियों की, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार की, संधि की जो प्रकार हैं उन प्रकारों में भी हमने उनके और भी भेद पढ़े थे कि कौन कौन सी संधियाँ उनके अंतर्गत आती है। तो वैसे संधि 5 प्रकार की है और पांचों प्रकार में हमने 3 भागों में उनको डिवाइड कर दिया था, यह असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, इन संधियों के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं अच संधि से। अच संधि से शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित यदि समस्या है, प्रकरण से संबंधित, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अच संधि की ओर। अच संधि जो है, इस अच संधि के अंतर्गत हमारी जो पहली संधि आती है वह है यण संधि। दोस्तों, यण संधि की यदि हम बात करें, आपने हिंदी में पढ़ी होगी, आपने सीधा पढ़ा हो। अब हम यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से, दोस्तों सूत्र का मतलब क्या होता है, यानी एक छोटा सा वर्ण जो है, उस वर्ण के माध्यम से यदि आपने समझ लिया तो आप सैकड़ों सवाल सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा यण संधि का सूत्र है, ये सूत्र है इको यणची। दोस्तों, इस सूत्र में यदि हम बात करें कि इसके टुकड़े करते हैं, हम इसका पदच्छेद करते हैं, तो इसका पदच्छेद हम करें तो पदच्छेद करने के बाद में आपको यण संधि स्पष्टता समझ में आ जाएगी। किस तरीके से समझ में आएगी दोस्तों, कि यण संधि क्यों है, क्यों इसे यण कहा गया है। इसी सूत्र के अंतर्गत इसका नाम भी छिपा हुआ है, इसी सूत्र के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया भी छिपी हुई है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपको संधियां पढ़नी है, आपको और पूरी व्याकरण पढ़नी है, तो उसके लिए जो इसका आधार है हमारे माहेश्वर सूत्र। इन माहेश्वर सूत्रों को आपको कंप्लीट करना होगा और अच्छे से याद रखना होगा। यदि सूत्र कंप्लीट है तो मैं कह रहा हूं इस माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से ही हम यहां पर चर्चा करेंगे और माहेश्वरी सूत्रों के से ही हम इस सूत्र को सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि माहेश्वरी सूत्र आपने याद किए हैं तो उसमें से यहां पर पहले तो इसका पदच्छेद करते हैं, इक यण अची। दोस्तों, इस प्रकार से एक यण अची, 3 हमारे पास यहां पर शब्द आते हैं और तीनों ही जो है वह है प्रत्याहार। माहेश्वरी सूत्र यदि आपने पढ़े हैं तो इन माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत जो प्रत्याहार हैं वो प्रत्याहार बनाना आप सीखें। यानी माहेश्वरी सूत्र ई से लेकर क तक के वर्ण क्या कहलाएंगे, इक कहलाएंगे। य से लेकर अण तक के जो वर्ण है वह क्या कहलाएंगे, अण कहलाएंगे। और अ से लेकर च तक के सारे वर्ण क्या कहलाएंगे, अच कहलाएंगे। दोस्तों, यह अ से लेकर च तक के सारे स्वर हैं। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा विस्तृत करते हैं, इसको समझना। यदि इक, मैं सीधा सा इस सूत्र को अपने एक अलग से एक फॉर्मेट में हम सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इक के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह है ई, उ, री और लिरी। ये 4 वर्ण है, क्योंकि अ, ई, उ, न, री, री, क। तो अ, ई, ये देखिए सूत्र, देखिए यहां पर अ, ई, उ, न, री, री, क। तो इस प्रकार से 2 सूत्र हैं हमारे। तो इन दोनों सूत्रों में से अ को अ यहां से नहीं है तो यहां से क्या से, ई से। तो ई, फिर उ, फिर अण को हलंत को छोड़ देते हैं, फिर री और री, री, री और री। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने वर्ण आ गए दोस्तों, 4 वर्ण आ गए। उसी प्रकार से यहां पर हम बात करें यण। यण जो है, इस यण के अंतर्गत भी य, व, र और ल। तो इस प्रकार से 4 वर्ण आते हैं। ह, य, व, र, ट, लण। आपने सूत्र पढ़ा है माहेश्वरी सूत्र, ह, य, व, र, ट, लण। तो ह को छोड़ देंगे, य, व, र, ल। तो इस प्रकार से यण के अंतर्गत ये 4 वर्ण आएंगे, जिसे हम अंतस्थ वर्ण भी
कहते हैं। तो देखिए ई का मतलब यहाँ पर देखिए माहेश्वरी सूत्र है, वह केवल एक वर्ण को इंगित कर रहे हैं, एक स्वर को इंगित करते हैं। तो देखिए ई का मतलब यहाँ पर दीर्घ ई से भी है, तो मैं यहाँ पर दीर्घ ई भी लिख देता हूँ। उ का मतलब दीर्घ ऊ से भी है, तो दीर्घ ऊ भी लिख देता हूँ। और री का मतलब यहाँ पर दीर्घ री से भी है, तो इस प्रकार से मैं दीर्घ री यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इस तरीके से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक जो टेबल है ये तैयार होती किस तरह से। इक ये कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, देखना सूत्र कह रहा है जो बाद में बताऊंगा, पहले इन वर्णों की बात कर ले हम। तो इक का मतलब ई उ री ली, यण का मतलब य व र ल, तो ये है यहाँ पर हमारे वर्ण हो गए। अब हम बात करते हैं इस अची की। अची का मतलब होता है स्वर, क्या, तो ये जो स्वर हो, अच का मतलब क्या हो गया, ये अच का मतलब क्या होता है, स्वर। अब देखिए स्वर कौन से होने चाहिए, हम अपनी तरफ से इसमें एक शब्द जोड़ेंगे असमान। यदि समान होंगे तो वो दीर्घ के अंतर्गत चले जाएंगे। किसके अंतर्गत चले जाएंगे, किस संधि में चले जाएंगे, दीर्घ में चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा असमान स्वर। तो देखिए असमान स्वरों में ये कह रहा है सूत्र। अब सूत्र के पे आइए, सूत्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आगे ही कहो पीछे अच हो, तो इक क्या बन जाएगा, यण बन जाएगा। यानी इक के बाद यदि अच है तो इक भी यण में आदेश हो जाएगा। इक का क्या आदेश हो जाएगा, यण में, परंतु पीछे क्या हो, अच हो। तो ये इस प्रकार से, अब इसको मैंने टेबल में सेट किया है, तो देखना इस टेबल को हम देखिए, इक ई उ री ली, यदि इनके बाद में अच है, परंतु कौन सा अच है, असमान स्वर है। असमान स्वर है तो यह क्रमशः इनमें आदेश हो जाते हैं, अर्थात ई हो या ई हो, दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, सॉरी ई हो या दीर्घ ई हो, तो यहाँ पर यह आदेश हो जाएगा। इसको एक उदाहरणों के माध्यम से मैं चार उदाहरण, चार वर्ण है, चारों वर्णों के उदाहरण एक एक यहाँ पर देता हूँ। यदि प्लस अपि, यहां पर क्या है, ई, कौन सा, हश्वी। इसके बाद क्या आ रहा है, असमान है। जब ये असमान है तो ई के स्थान पर क्या आदेश होना है, ई बराबर क्या होगा, ई बराबर ए होगा। ये हो गया। अब इसको अपन को कुछ नहीं करना, इस सूत्र के अनुसार हमने यहां पर ई के स्थान पर ये ले आए। तो य द, अब देखो हमने ई को हटाना है, यहां से ई के स्थान पर आदेश हुआ है तो ई को हटाया, तो ई के को हटा दिया द से, फिर ई के स्थान पर क्या आया, य, पीछे क्या है, अपी। अब देखो यहां पर द और य, अब इनको हमें क्या करना है, बदल दिया, बदलने के बाद मिला देना है, वापस मिलाया, तो य द य पी। इस तरीके से आप यद्यपि लिख सकते हैं, या फिर यदि ऐसा नहीं लिखते हैं तो य दे पी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या यदि ऐसा भी नहीं मिले तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यद्यपि। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर यदि प्लस अपि यहाँ पर सिद्ध हुआ। उसी प्रकार से हम अगले उदाहरण की बात करें, मधु प्लस अरी, दूसरा उदाहरण है अपना। तो यहां पर क्या है, उ, उ के जब बाद में क्या है, अ आया है, यानी असमान है, तो उ है तो उ के स्थान पर क्या आदेश होना है, व, तो हमने वह लिख दिया। अब देखो यहां से पहले तो उ को हटाना है, उ को हटाकर किसे बिठाना है, वह को। तो यहां पर मध, फिर उ के स्थान पर कौन आ गया, वह, फिर अरी। देखो तो यहां पर हम बात करें ध और व, दोनों को मिला दें, क्योंकि बीच में कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो दोनों यहां पर ध अधूरा हो जाएगा। तो मध्व, फिर व में अ मिला तो वह पूरा हो गया और री यहां पर बन गया। तो इस तरीके से हमारा ये उदाहरण हुआ। उसी प्रकार से हम अगले उदाहरण की बात करें तो देखिए तीसरा है मात्र प्लस आज्ञा। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, री, फिर यहां पर
इस पीछे क्या आ रहा है, आ, यानी असमान स्वर। जब यहाँ पर असमान स्वर आ रहा है तो यहाँ पर री के स्थान पर क्या आदेश होगा, र। ये र आदेश किया। जब र आदेश हो गया तो री को हटाकर र को लिखेंगे। तो देखिए मात प्लस र प्लस आज्ञा। अब देखो जब इसको हम मिलाएंगे तो त और र मिलकर त्र बनता है। तो ये मात्र। फिर देखो पीछे क्या है, आ है, तो र को पूरा कर देंगे तो मात्रा हो गया, फिर मात्राज्ञा बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा उदाहरण हुआ। उसी प्रकार एक उदाहरण हम बात करते हैं, चौथे उदाहरण की, लृ प्लस आकार। तो यहाँ पर क्या है, लृ के स्थान पर क्या आदेश होना है, ल। तो लृ बराबर ल। अब देखो हो गया। अब लृ के स्थान पर हमें क्या करना है, ल लिखना है। तो ये हमने ल लिख दिया सीधा। फिर आकार मिलाएंगे तो लाकार हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो संधि है यह कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कई उदाहरणों को देख सकते हैं। दोस्तों आप इनके लिए अलग से कई उदाहरण देखिए, उदाहरणों की प्रैक्टिस कीजिए, और यदि किसी उदाहरण में आपको समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, और दोस्तों उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगले संधि की ओर बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली संधि में, संधि के भाग के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।